Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करेंगे How to embrace your psychic self. अपनी आत्मिक शक्ति को हम कैसे अपनाएं। तो हर इंसान की जो अपनी साइकिक एबिलिटी होती है उसको कैसे समझें और उसको कैसे अपनाएं, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेज मैं आप लोगों को दे रही हूँ ये बहुत ज़्यादा लोगों को काम आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ। तो अब हम बात करते हैं साइकिक सेल्फ्स की, कि हम अपने साइकिक सेल्फ को किस तरह से एम्ब्रेस कर सकते हैं। जिस समय एक इंसान पैदा होता है उस समय उसमें साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, उसकी थर्ड आई काफ़ी ओपन होती है, वो क्लेयरविंट भी होता है। आपने देखा होगा बच्चे डिफरेंट डायरेक्शंस में देखकर स्माइल करते हैं, रोते हैं, दे रिएक्ट टू समथिंग विच यू कैन नॉट सी। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब क्योंकि वो देख पाते हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे आप लॉजिकल होते जाते हैं, बच्चा लॉजिकल होता जाता है और वो अपने साइकिक सेल्फ को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है और इसकी वजह से साइकिक एबिलिटीज़ जो हैं कम हो जाती हैं। आजकल सब लोग में बहुत ज़्यादा जागरूकता आ रही है, बहुत ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, डिविनेशन के बारे में, मैजिक के बारे में। तो इस तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। इस वजह से सब लोग अपनी इंट्यूशन पे काम करना चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि वो अपने इनर सेल्फ के साथ इन टच हों, अपने आत्मा के साथ इन टच हो जाएं। तो उसके लिए वो काम करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि उन्हें ये नहीं मालूम होता कि कहाँ से शुरुआत करें। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने साइकिक सेल्फ पे काम करना चाहते हैं, आप अपने इंट्यूटिव सेल्फ पे काम करना चाहते हैं, बी अवेयर ऑफ योर माइंड, बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। हमारा दिमाग कभी भी शांत नहीं रहता है। हमारे दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है। कोई थॉट चलती है, कोई कहानी चल रही होती है, कोई इवेंट चल रहा होता है, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो आपको अवेयर होना है अपनी थॉट्स से। अपने दिमाग को आपने इस तरह से बेलगाम घोड़े की तरह खाली नहीं छोड़ना है कि वो कुछ भी सोचे, बट जस्ट बी अवेयर। आपके अवेयर होने से ही आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि कहाँ पर एक ऐसी आवाज़ आ रही है जो आपकी आत्मा की आवाज़ है या आपके स्पिरिट गाइड्स की आवाज़ है जो आपको गाइड कर रहे हैं। तो जस्ट लिसन टू योर थॉट्स, जस्ट बी अवेयर ऑफ योर थॉट। अपने दिमाग की बात सुनिए और जब आप अपने दिमाग की बात सुनेंगे तो आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। आपको लगेगा कि आप में अब कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके दिमाग में आवाज़ आती है। कभी कभी ऐसा होता है जो लोग क्लेयरवेंट होते हैं, जिनकी थर्ड आई थोड़ी ओपन होती है, जिनकी देखने की शक्ति ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उनके दिमाग में फ्लैशेस आती हैं। आपको कोई अचानक से कोई इवेंट नज़र आएगा, एकदम से कुछ नज़र आएगा और फिर वो वैनिश हो जाएगा। तो इस तरह से जब आपके फ्लैशेस आती हैं, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दैट। आप एक डायरी बना लीजिए और उस पर अपने फ्लैशेस के और वो थॉट्स जो आपको टच करके चले गए, यानी कि हल्का सा एक थॉट आया और वो चला गया, दोबारा नहीं आया, ये आपका इंट्यूशन है, इसको आप नोट करिए अपनी डायरी में डेट के साथ। इससे क्या होगा कि बाद में जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी थॉट्स जो थी वो आपकी इंट्यूशन थी और धीरे धीरे आप अपनी इंट्यूशन और अपने इल्यूजन में आपके अपने जो शक होते हैं या आपके जो अपने डर होते हैं उनके साथ में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये इंट्यूशन है और ये मेरा फियर है। तो आप एक डायरी बनाइए, आप एक नोटबुक बनाइए। अगर आप फिज़िकल नोटबुक नहीं बनाना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन में एक पेज खोल लीजिए, उसमें आप सारी चीज़ें लिखिए डेट के साथ में और उनको पढ़िए। जब भी कोई इवेंट ऐसा हो जो आपको लगे कि ये तो मेरे दिमाग में आया था, ये तो मैंने सोचा था, गो बैक टू योर डायरी, गो बैक टू योर नोट्स एंड सी व्हेन डिड दिस थिंग हैपन इन योर माइंड, व्हेन यू गॉट दिस आइडिया, यू गॉट दिस थॉट। तो उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप
अपनी इंट्यूशन को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी इंट्यूशन की वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपको कुछ एहसास हुए होंगे बचपन में या कुछ साल पहले जो थोड़े फियरफुल रहे होंगे, या कोई एक ऐसा एहसास जैसे कि कुछ बुरा होने वाला था, कुछ घटना घटने वाली थी और आपको उसका एहसास हो गया और फिर बाद में वो घटना घट गई जिसने आपको बहुत ही दुखी कर दिया। तो आपने उस समय बोला कि नहीं, मुझे इस तरह की इंट्यूशन नहीं चाहिए या मेरे को इस तरह की इन्फॉर्मेशन भगवान नहीं चाहिए। जब आपने इस तरह की एक एफर्मेशन करी, आपने अपने आप को क्लोज कर दिया। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जब ये एफर्मेशन करी वो बात आपको याद होगी, क्योंकि ये इतनी आपके लिए नॉर्मल सी बात है कि आपने हम लोग कुछ सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं बिना सोचे कि यूनिवर्स में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपने कभी बोला ऐसा और आपने क्लोज कर दिया अपने थर्ड आई को, अपने कॉन्टैक्ट को इनर सेल्फ के साथ। तो आपको एफर्मेशन करने की ज़रूरत है। आप एफर्म करें, आई एम ओपन टू द डिवाइन, आई एम ओपन टू द डिवाइन मैसेजेस एंड आई embrace my psychic self. I am open to the information coming from the divine. इस तरह की एक आप एफर्मेशन कीजिए। और एफर्मेशंस जो होती हैं उनको रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ एक बार अगर आप रोज़ बोल देंगे तो इतना ज़्यादा जल्दी असर नहीं आएगा, लेकिन आप इसको थोड़ी ज़्यादा बार रिपीट कीजिए। मैं नॉर्मली बोलती हूँ कि आप कम से कम 11 बार इसको रिपीट कीजिए। और उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप अपने मिरर के पास में लिख कर रख लीजिए, मिरर पे लगा दीजिए, या आप अपने वॉशरूम के दरवाजे पे लगा दीजिए। तो जिस समय आप तैयार हो रहे हैं या जिस समय आप ब्रश कर रहे हैं तो आपके सामने वो एफर्मेशन आपको नज़र आएगी, तो आप उसे पढ़ते रहेंगे और इस तरह से आप एफर्म करेंगे। इस एफर्मेशन से आप अपने आप को ओपन कर रहे हैं, आप उन पुरानी ब्लॉकेजेस को हटा रहे हैं अपने दिमाग से, जो कि आपके साइकिक सेल्फ को ब्लॉक कर रही हैं, जो कि आपके इंट्यूशन को ब्लॉक कर रही हैं। तो ये एफर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इस एफर्मेशन को कीजिए। इसके अलावा जो दिमाग में थॉट्स आती हैं या दिमाग में फ्लैशेस आती हैं, आपको यूनिवर्स साइंस देती है। आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हायर सेल्फ आपको साइंस देता है, कुछ डिफरेंट तरह के साइंस देगा। आपको एक पंख मिलेगा बार बार किसी पंछी का, आपको कोई एक पर्टिकुलर नंबर बार बार दिखाई देगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी आंख खुलेगी और आप घड़ी में देखेंगे उतना ही टाइम है। तो इस तरह के साइंस आपको नेचर देती है। आप उन साइंस को भी नोट कीजिए। उन साइंस को नोट करके आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि वो साइंस आपके लिए क्या कह रहे हैं, आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाह रही है यूनिवर्स। ऐसा बताना बहुत ही मुश्किल होता है कि ये पर्टिकुलर साइन का यही मतलब होगा, क्योंकि डिवाइन, यूनिवर्स, इनर सेल्फ जो है उसका कम्युनिकेट करने का हर इंसान से एक डिफरेंट तरीका होता है। हर एक के अपने अपने साइंस होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो मुझे दिख रहा है एक पर्टिकुलर साइन से वही पर्टिकुलर आपको भी दिखेगा। तो आप, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप एक डायरी बनाइए ताकि आपको पता रहे कि ये साइन आपको दिखा और उसके बाद ये हुआ तो इसका मतलब ये है। तो इस तरह से आप नोटिस कीजिए यूनिवर्स से साइन जो आते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ। अपने ऊपर शक करना बंद कीजिए। जब आपके पास, आपके दिमाग में एक ख्याल आया और आपने इमीडिएटली बोला अरे यार वहम है ये, और आपने उसको छोड़ दिया और फिर आप आगे बढ़ गए, और कुछ दिन के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि अगर आपने वो थॉट पे ध्यान दिया होता और उस पे एक्शन लिया होता तो शायद आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर होते उस काम के, जो कि इस समय खराब हैं या बेटर नहीं है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए, उनको रिजेक्ट मत कीजिए, और हमेशा ये मत सोचिए कि आपको वहम हो रहा है। एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगी कि जो इंट्यूशन होती है वो आपके दिमाग में बार बार नहीं आती। अगर कोई फियर है तो वो बार बार आएगा। जैसे आपका फियर है कि आप गाड़ी चलाओगे तो आपकी टक्कर हो जाएगी, आपकी गाड़ी पे स्क्रैच आ जाएगा,
तो अगर ये आपका फियर है तो ये आपके दिमाग में बार बार आएगा। द मोमेंट यू विल टच द कार्ड वो आपके दिमाग में आएगा, द मोमेंट यू विल स्टार्ट इट आपके दिमाग में आएगा। तो ये फियर है। लेकिन जो इंट्यूशन है वो एक बार स्ट्रांगली आपके दिमाग में आती है और उसके बाद वैनिश हो जाती है। अगर आपने उसे नोटिस कर लिया तो ठीक है, अगर आपने नोटिस नहीं किया तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका आपको कोई गाइडेंस नहीं रहती। तो ये डिफरेंस होता है फियर में और इंट्यूशन में। तो आप ध्यान दीजिए, जो ख्याल आपको, जो थॉट आपको आई और वो वैनिश हो गई, वो आपको हायर सेल्फ से आ रही है, आपके इनर सेल्फ से आ रही है, आपकी इंट्यूशन है। और जो बार बार आ रही है वो आपका फियर हो सकता है, वो आपका इल्यूजन हो सकता है। तो इस तरह से आई होप कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे अपने इंट्यूशन में और अपने फियर्स में। नेक्स्ट स्टेप होता है मेडिटेट। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने साइकिक सेल्फ पे काम करना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए। अब मेडिटेशन की बात आती है तो जो न्यू कमर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं या बहुत ही डाउटफुल हैं कि इतनी सारी मेडिटेशंस हैं यूट्यूब पर, कौन सी मेडिटेशन की जाए, कहाँ से शुरू किया जाए। तो शुरुआत हमेशा ग्राउंडिंग मेडिटेशन से कीजिए। ग्राउंडिंग मेडिटेशन यानी कि आप सारी एक्सेस एनर्जी, सारी नेगेटिव एनर्जी को ग्राउंड कर रहे हैं। ये 5 से 7 मिनट की मेडिटेशन होती है। मेरे चैनल पे भी है ये ग्राउंडिंग मेडिटेशन, अगर आप वहाँ से करना चाहें तो ग्राउंडिंग मेडिटेशन से आप स्टार्ट कीजिए एंड मेक इट अ हैबिट टू डू ग्राउंडिंग मेडिटेशन एवरी डे। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सुबह ही मेडिटेशन करनी चाहिए। देयर आर पीपल हु आर कंफर्टेबल वर्किंग इन द नाइट, देयर आर पीपल हु आर कंफर्टेबल वर्किंग इन द डे। तो जो लोग दिन में काम कर सकते हैं कंफर्टेबली, जो सुबह जल्दी उठते हैं, उनके लिए सुबह मेडिटेशन करना अच्छा है। लेकिन जो लोग रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो लोग रात में मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सुबह नहीं कर पाए तो आप नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन वो अर्ली राइजर नहीं होते हैं, तो वो ये सोचते रहते हैं कि मैं कल जल्दी से उठ जाऊंगा तो मेडिटेशन करूंगा, फिर नहीं उठ पाते, फिर कहते हैं कल करूंगा। तो ऐसे उनका ये मेडिटेशन पोस्टपोन होता रहता है। तो आप पोस्टपोन मत कीजिए, आप रात को भी कर सकते हैं, आप दिन में भी कर सकते हैं। जब आपको लगे आप कंफर्टेबल हैं और आपका दिमाग शांत है और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की चिंता नहीं है, उस समय आप मेडिटेशन कीजिए। तो ग्राउंडिंग मेडिटेशन आपका पहला स्टेप होना चाहिए। उसके बाद है आपको अपनी एनर्जी से अवेयर होना। अपनी एनर्जी से अवेयर होने के लिए आपको अपने ऑरा पे काम करने की ज़रूरत होती है, आपको अपने 7 चक्रास पे काम करने की ज़रूरत होती है। तो आप डीप ब्रीदिंग मेडिटेशंस कीजिए, प्राणायाम कीजिए 5 मिनट के लिए और 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए। शुरुआत में आप ये 3 चीज़ें कीजिए, आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए और 7 चक्रा मेडिटेशंस कीजिए। ये जब आपको लगे कि ये आपने काफ़ी अच्छे से कर लिया है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है और आप बहुत कंफर्टेबल हो गए इन मेडिटेशंस के साथ, आपको एनर्जी का एहसास होने लगा है, आप वाइब्रेशंस फील करते हैं अपनी बॉडी में, उसके बाद में आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन लुक फॉर अ गुरु, यू कैन लुक फॉर अ मेंटोर जो आपको आगे गाइड करें। इसके बाद एक चीज़ जो है जो हम लोग अक्सर नहीं करते वो है अपने लिए टाइम निकलना। स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ। एक क्वाइट टाइम आपको अपने साथ स्पेंड करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने मन के साथ, अपने दिमाग के साथ एक बैलेंस बना सकें, एक पीस बना सकें, जान सकें आपके अंतरात्मा में क्या चल रहा है, आपके अंतर मन में क्या चल रहा है। तो अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, अपना फ़ोन दूर रख दीजिए, आप टीवी से भी दूर रहिए और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनसे आप दूर रहिए। और एक पेपर पेन ले सकते हैं, एक डायरी ले सकते हैं अपने पास नोट्स बनाने के लिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ, रिलैक्स। अपने पौधों के साथ बैठिए, प्लांट्स के साथ बैठिए। आजकल तो बहुत लोगों ने घरों में प्लांट्स लगा लिए हैं, या फिर आप गार्डन में भी जा सकते हैं क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो गार्डन में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट आप अपने पौधों के साथ बैठिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए नेचर के साथ में और अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आपकी मन में अगर कोई एंग्जाइटी है, थोड़ा बहुत डिप्रेशन चल रहा है, वो भी कम होगा और आपकी जो अंतरात्मा है उसके साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा। अंतर्मन की बातें आप अच्छे से सुन पाएंगे। देन द नेक्स्ट स्टेप शुड बी
गेट इन टच विद योर शैडो सेल्फ। अपने शैडो सेल्फ के साथ में आप एक कांटेक्ट बनाइए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इसमें आपको शायद मदद की भी ज़रूरत पड़ सकती है, आप खुद ना कर पाएँ। आपकी जो डार्कर साइड है उससे आपको समझने की ज़रूरत है, उसके टच में होने की ज़रूरत है और उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। ये एक पूरा प्रोसेस होता है शैडो सेल्फ पे काम करने का। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये आपको थोड़ा सा ही बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। बट शैडो सेल्फ का हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइंड अ मेंटोर, फाइंड अ गुरु। एक गुरु, एक मेंटोर, एक गाइड, एक टीचर की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप अपने इंट्यूशन पे काम करना चाहते हैं, आप अपनी थर्ड आई पे काम करना चाहते हैं, आप अपनी साइकिक सेल्फ पे काम करना चाहते हैं। तो अपने लिए एक गुरु ढूंढिए, एक टीचर को ढूंढिए, एक मेंटोर को ढूंढिए। हमारे विक्का इंडिया में भी मेंटरशिप है, आप हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी टीचर के कांटेक्ट में हैं तो आप उनको बताइए कि आप किस तरह से अपने साइकिक सेल्फ पे काम करना चाहते हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि वो आपको गाइड कर सकें। बट गुरु इम्पॉर्टेंट है, टीचर इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लाइटली ना लेकर इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और आप देखेंगे कि जब एक गाइड होता है तो जो आपकी ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो थोड़ी ज़्यादा अच्छे से जाती है और आपके डाउट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी से क्लियर होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब बहुत सारे आपके डाउट्स जो हैं इंट्यूशन को लेकर या साइकिक सेल्फ को लेकर क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज में लिख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई वुड लव टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। और प्लीज़ मुझे बताइएगा लिखकर कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी चल रही है और किस तरह से आप अपने साइकिक सेल्फ से इन टच हो पा रहे हैं।